हेलो, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाउ आर यू? फाइन। तो बच्चों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको आईआईटी जेईई के बारे में। कल भी मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था, क्योंकि परसों हुआ क्या था पूरा डिटेल से बताऊँगा और 15 मिनट्स आपके साथ डिस्कशन करूँगा इसी बात को लेकर के। हुआ क्या था 18 को, जब हमारे एचआरडी मिनिस्टर मिस्टर निशंक पोखरियाल यानी कि रमेश पोखरियाल जी जब केवीएस वाले स्टूडेंट के साथ डिस्कशन कर रहे थे एंड्रयूज़गंज के बच्चों के साथ, तो वहाँ पर सीबीएसई वाले बच्चे थे। तो सीबीएसई वाले बच्चे थे क्योंकि ये 2 मंथ्स पहले ही क्लियर हो गया है कि भाई 30% सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो चुका है। ये पहले ही क्लियर किया जा चुका था, लेकिन कुछ बच्चों के डाउट्स थे, तो उन डाउट्स के वो आंसर दे रहे थे। तो कई बार बहुत सारे लोगों को लगा कि हो सकता है शायद वो आईआईटी जेईई और नीट का भी कुछ थोड़ी सी बातें कुछ ऐसी थी जिसको लेकर के वहाँ पर कन्फ्यूज़न थोड़ा सा हो गया था। लेकिन हमें किसी भी तरीके का अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। रीज़न बीइंग क्योंकि एनटीए के साइट पे सीधा साफ साफ लिखा हुआ है कि जो जेईई का और नीट का सिलेबस है वो रिमेन सेम रहने वाला है। तो चलिए फिर इसी के बारे में मैं आपको 2 बातें बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्या नया इसमें चेंज है। चेंज कुछ भी नहीं है। सीबीएसई का 30% सिलेबस पहले से रिड्यूस हो गया था 12th बोर्ड के लिए और 11th के लिए 2021 के लिए, जिसमें कि अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स को हटा दिया गया था, जैसे कि पॉलीमर्स, बायोमॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों को लगा कि नहीं, यही चैप्टर रिड्यूस हो गए हैं आईआईटी जेईई के लिए और नीट के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। सिलेबस एज इट इज़ रहेगा जेईई के लिए और नीट के लिए। अब जेईई के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि नीट के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जैसे ही अपडेशन आएगा बिल्कुल आपको सबसे पहले अपडेशन करेंगे ऑथेंटिसिटी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जेईई का जो 16 जनवरी लास्ट डेट थी, अब वो बढ़ करके 24 हो गई है। आप 24 ना मान करके 23 मानिए। अगर कोई बच्चे रह गए तो ज़रूर इस बात को भरें, मतलब इस बार तो फॉर्म भरें। रीज़न बीइंग क्योंकि जितनी बार आप पेपर दोगे आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, जिसमें आपको एक्चुअल में देखने को मालूम होगा कि किस तरीके से आप जेईई का पेपर होता है और किस तरीके से आपको करना है। तो मान लीजिए जब जेईई का पेपर हो ही रहा है तो आप देने में क्या दिक्कत है, उसको दीजिए। अगर गवर्नमेंट चांस दे रही है आपको 4 टाइम्स, तो मैं तो कहूँगा 4 टाइम्स भी दीजिए। जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वो काउंटेबल होगा, ठीक है। तो पहला एक कन्फ्यूज़न बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल लीजिए। जेईई का सिलेबस, नीट का सिलेबस एज इट इज़ है जैसे पहले होता था, कुछ भी उसमें रिड्यूस नहीं है। कोई भी चैप्टर उसमें एंटर चैप्टर कुछ भी ख़त्म नहीं किया गया है, पहली चीज़। सेकंड थिंग, वो जो चीज़ है केवल सीबीएसई बोर्ड के लिए है 2021 के लिए, जो कि एग्ज़ाम में होगा। सेकंड थिंग, हम बात कर रहे थे कि जेईई में क्या नया चेंजेस है। देखिए, पहले जेईई का जो एग्ज़ाम होता था या हुआ है, लास्ट ईयर की बात कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा ईयर में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 2 फेज़ का हुआ है। 20 की अगर हम बात करें तो उसमें मेंस में 3 पोर्शन में यानी 25 क्वेश्चन आए थे, जिसमें टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 75। तो 75 क्वेश्चन करने थे, जिसमें 20 + 5 क्वेश्चन जो थे वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन एमसीक्यू थे, 5 क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड थे, जिनकी की सिंगल वैल्यू होती थी। अब नया क्या होने वाला है 21 में यानी फरवरी में क्या होने वाला है, नंबर ऑफ क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन आएंगे ईच सब्जेक्ट से, जिसमें आपको ऑप्शन होगा कि आपको 25 अटेम्प्ट्स करने हैं, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन का एक ऑप्शन मिल गया आपको, जिससे आपका जो स्कोर है बहुत अच्छा हो जाएगा। सेकंड थिंग, ज़्यादातर बच्चों को मैं कहूँगा कि आप लोग केवल और केवल प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। देखिए, कुछ लोग अपने
जस्ट व्यूअर बढ़ाने के लिए आपको कुछ भी यूट्यूब पे डाल देंगे, तो थोड़ी सी चीज़ों का ऑथेंटिसिटी का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि जल्दी में सिलेबस रिड्यूस हो गया तो फटाफट से दिमाग में लगा लो कि हाँ भाई हमें तो पढ़ना ही नहीं है, बाकी का सिलेबस अपना जो रिड्यूस सिलेबस है वही पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और मेहनत के साथ पढ़िए। देखिए सर्दी सबके लिए पढ़ रही है, सर्दी उस बच्चे के लिए पढ़ रही है जिसकी रैंक अच्छी आने वाली है, सर्दी आप लोगों के लिए पढ़ रही है जो नहीं पढ़ रहे हैं समझ रहे हो। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसके केस में, क्योंकि IIT JEE का खेल ऐसा नहीं है बच्चों का खेल हो, चाइल्ड प्ले नहीं है। इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, अच्छी चीज़ें पूछी जाती हैं, आपके एप्लीकेशंस आते हैं इसमें, और अच्छा ही पेपर होता है। कहने का मतलब इसका जो लेवल होता है वो थोड़ा सा अच्छा होता है, ठीक है। हालांकि मेंस तो NCERT से ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, लेकिन NCERT को भी हल्का सा ट्विस्टिंग करके उसको पूछा जाता है। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस अच्छी बनाए रखिएगा। और सेकंड थिंग, क्योंकि ये CBT एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसलिए कोशिश करिए आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ किसी भी इंस्टीट्यूट की ले लीजिए। आजकल तो 1500 रुपये में मिलती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए। और किसी बच्चे को अगर हमारी ज्वाइन करनी है तो हम लोग फरवरी से फिर बैक टू बैक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ कराने वाले हैं एवरी संडे को, तो आप हमारी भी ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। और सिलेबस को फोकस्ड पढ़िए। फोकस्ड का मतलब है कुछ भी कटा नहीं है, नोट्स आपने बना रखे होंगे, अब आप रिवीजन पे कर रहे होंगे, कुछ चैप्टर्स आपके रह गए होंगे जो ख़त्म नहीं हुए, तो आप उनको पहले फिनिश कर लीजिए। फिनिश्ड करने के बाद आप अपना रिवीजन कंटिन्यू करिए। मैं सर्दी वाली बात इसलिए कह रहा था क्योंकि कई बार आजकल मैं भी पढ़ने बैठता हूँ तो सर्दी पड़ती है, मतलब लगती है तो सर्दी चलती रहेगी क्योंकि सर्दी का मौसम है। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। कुछ जो नया चेंज था मैंने आपको बता दिया। नंबर 1, एक बार दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ आपको, नीट और IIT JEE का सिलेबस एज इट इज़ रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में चेंजेस किए गए हैं। पहले 75 क्वेश्चंस आते थे, अब 90 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको ऑप्शनली 25 क्वेश्चन करने हैं। पहली चीज़, CBSE के लिए सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, बहुत सारा सिलेबस हटा दिया गया है और कुछ चैप्टर हटा दिए गए। IIT JEE की फॉर्म फिलिंग जो डेट थी 16 जनवरी, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, 24 जनवरी कर दिया गया है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किए हैं, एक बार उनके लिए दोबारा से मौका है, ज़रूर भरिए और ट्राई नहीं, अच्छी तरीके से ट्राई करिए, ठीक है, क्योंकि इस बार नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट मिलेंगे वीडियो में, कुछ जैसे ही अपडेशन आता है NTA की तरफ से या HRD मिनिस्टर की तरफ से आपको बिल्कुल बताया जाएगा। जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल से। अगर जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन आएगी एक ऑथेंटिसिटी के साथ बताते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।